सर्वे में आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेज और कुछ टाइप ऑफ सर्वेज भी पढ़ेंगे। उससे पहले जो है वो हमको कुछ अर्थ के बारे में कुछ डेटा पता होना चाहिए। जैसे कि अर्थ का शेप पूछा जाता है कि अर्थ का शेप किस टाइप का है, तो वो होता है ऑब्लेट स्फेरिकल या फिर उसको ऑब्लेट स्फेरॉइड भी बोलते हैं, यानी कि चपटी गोलाकार। हिंदी में बोलेंगे तो वो होगा चपटी गोलाकार बोलेंगे। और इंक्लिनेशन अबाउट इट्स ऑर्बिट, क्योंकि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस से थोड़ी सी झुकी हुई है, तो वो झुकी हुई कितनी है, जनरली उसको बोला जाता है 23.5 डिग्री, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट बोलो तो 23 डिग्री 44 मिनट, ठीक है। फिर आता है लेंथ ऑफ पोलर एक्सिस, मतलब कि ये हमारी एक अर्थ है, तो इसका पोलर एक्सिस मतलब कि ये वाला एक्सिस जो होगा उसकी लंबाई कितनी है 12713.80 किलोमीटर। और लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस मतलब कि ये वाला जो एक्सिस है अर्थ का वो कितना है 12756.75 किलोमीटर। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है 42.95 किलोमीटर का दोनों एक्सिस के बीच में डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सर्वेज क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने मेजर क्लासिफिकेशन के अंदर दो टाइप के सर्वेज देखे हैं, एक होता है प्लेन सर्वे और एक होता है जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे का क्या मतलब होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी की सरफेस जो है, पृथ्वी जो है वो गोलाकार है, तो मतलब कि उसकी सरफेस भी थोड़ी राउंड मतलब कर्व शेप में ही होगी। लेकिन अगर हम किसी सर्वे करने के दौरान अर्थ की सरफेस को प्लेन समतल मान लेते हैं तो वो सर्वे कहलाता है प्लेन सर्वे। इस प्लेन सर्वे के अंदर अर्थ का जो गोलाकार शेप है, यानी कि उसका जो ग्राउंड है वो भी गोलाकार होगा, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो वो सर्वे कहलाएगा प्लेन सर्वे। और जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, जब किसी सर्वे के अंदर पृथ्वी की जो गोलाकार शेप है उसकी जो वक्रता है उसको भी कंसीडर किया जाता है, तो वो कहलाता है जियोडेटिक सर्वे। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई अर्थ की एक सरफेस है, ठीक है, तो उस सरफेस के ऊपर मान लो हमने यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट रखा और यहाँ पे हमने स्टाफ की रीडिंग ली, ठीक है, तो हम जनरली क्या करते हैं कि ये जो सरफेस है ग्राउंड उसको हम एकदम स्ट्रेट ही मानते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्थ की सरफेस बहुत बड़ी है, तो उस वजह से कम लेंथ वाले जो सर्वे होंगे उसके अंदर तो हम प्लेन सर्वे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़े एरियाज़, बड़े स्क्वायर किलोमीटर में जो सर्वे होते हैं उनके अंदर हमको पृथ्वी के कर्वेचर का यानी कि उसके शेप का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है, और उस वजह से जो है वो हम उसको जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। अब किस कंडीशन में हम जियोडेटिक सर्वे करेंगे और कब प्लेन सर्वे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर हमको एक कंडीशन दी गई है कि अगर कोई सर्वे जिसका एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर से कम है, मतलब कि इससे कम एरिया का अगर सर्वे करना है तो उसके लिए हम प्लेन सर्वे वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। और अगर जो एरिया है वो 260 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो उसमें फिर हमको जियोडेटिक सर्वे ही करना पड़ेगा और पृथ्वी के सर्कुलर शेप का भी उसमें इफ़ेक्ट आएगा। अब एक और हमारे पास यहाँ पे एक डेटा आता है कि ये मान लीजिए एक अर्थ की सरफेस है, पृथ्वी है, इसके ऊपर हमने एक 3 पॉइंट कंसीडर किए, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर। अब प्लेन सर्वे के हिसाब से अगर हम इनको कनेक्ट करें तो सीधी लाइंस बनेगी, ठीक है, लेकिन अगर जियोडेटिक सर्वे के हिसाब से पृथ्वी की कर्वेचर को भी अगर कंसीडर करें तो जो इनको कनेक्ट करने वाली लाइंस होगी वो कुछ इस टाइप से थोड़ी सी कर्व में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें कि स्ट्रेट लाइन जो है उसकी लेंथ थोड़ी कम होगी और अगर कर्व की बात करें तो उसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये डिफरेंस कितने का होता है, तो वो जो डिफरेंस होता है उसको यहाँ पर इस टाइप से समझाया जाता है कि अगर हम इस कर्व को पृथ्वी के ऊपर 12 किलोमीटर लंबा एक सर्कुलर कर्व बनाएं, ये वाला जो चाप काटें, तो उसको मिलाने वाली जो ये स्ट्रेट लाइन होगी वो इस कर्व से खाली 1 सेंटीमीटर छोटी होगी, ठीक है। मतलब कि 12 किलोमीटर लंबा हमने एक सर्कुलर कर्व बनाया और फिर उसके दोनों सिरों को मिलाने वाली एक सीधी लाइन खींची, मतलब कि उसको जीवा बोलेंगे उसकी, तो वो कितनी खाली 1 सेंटीमीटर जो है वो उससे कम मतलब कि छोटी होगी, ठीक है। एक बात ये, और एक और बात ये है कि ये जो ट्राइंगल हमने बनाया है, अगर इस ट्राइंगल का एरिया 195 स्क्वायर किलोमीटर रखा जाए, ठीक है, कितना रखा जाए 195 स्क्वायर किलोमीटर, तो इसके जो तीनों एंगल बनेंगे, 3 एंगल होते हैं हमारे ट्राइंगल के अंदर,
तो उन तीनों एंगल में भी कुछ तो वेरिएशन आएगा कि अगर हम स्ट्रेट लाइन कंसीडर करें या कर्व कंसीडर करें, तो इनके बीच में जो डिफरेंस आता है वो केवल 1 सेकंड का आता है। मतलब कि इनके एंगल्स का जो सम होगा, क्योंकि हमको पता है कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन कंसीडर करें एक बार, और एक बार अगर कर्व को कंसीडर करें, तो कर्व से जो ट्राइंगल बनेगा उसका ट्राइंगल खाली 1 सेकंड बड़ा होगा उस स्ट्रेट लाइन वाले ट्राइंगल से। ये भी चीज़ें हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है अगला, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्रिंसिपल होते हैं मेजर। सबसे पहला जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। इसका क्या मतलब होता है कि जब भी हम सर्वे करते हैं तो उसके अंदर ये प्रिंसिपल यूज़ करते हैं कि किसी भी बड़े एरिया को हम छोटे छोटे माइनर एरियाज़ में डिवाइड कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उन माइनर एरियाज़ का सर्वे करते हैं और फिर उन सभी को टोटल को एक साथ कनेक्ट करके और बड़े फील्ड का जो है वो डेटा बना दिया जाता है। मतलब कि हम छोटे से शुरुआत करते हैं बड़े की ओर, ठीक है। इसका मतलब ये होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का। इससे क्या होता है कि जो एरर्स होती है, एरर क्या होती है, अगर हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, मान लो कि एक बड़ा एरिया था इतना बड़ा, इस बड़े एरिया को हमने छोटे छोटे फील्ड्स में या फिर छोटे छोटे सेक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। इससे क्या होगा कि अगर किसी एक एरिया में एरर आ गई, कोई सर्वे करने में प्रॉब्लम रह गई, मिस्टेक रह गई, तो जो एरर होगी वो वहीं तक रह जाएगी, वो आगे वाले सर्वेज में एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगी, आगे वाले सर्वेज में उसका करेक्शन लग पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि छोटे पार्ट से बड़े पार्ट की ओर बढ़ते हैं, ना कि बड़े एरिया से छोटे एरिया की तरफ। फिर इसके बाद दूसरा मेथड होता है, दूसरा प्रिंसिपल होता है इसका लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। इसको हम समझते हैं अब यहाँ पर। तो जो दूसरा प्रिंसिपल है उसके अंदर हमने कुछ फंक्शंस या फिर कुछ प्रोसीजर इंक्लूड किए हुए हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया है कि 3 पॉइंट्स माने हैं पी क्यू आर। हमको क्या करना है, कुछ भी करके आर पॉइंट को मार्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे मेथड हमने लिखे हुए हैं। जैसे कि अगर हमको पी क्यू की लेंथ पता है, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने पी आर और आर क्यू की लेंथ मेजर कर ली, तो हम किस टाइप से आर पॉइंट को ड्रॉ कर सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, यहाँ से एक आर्क ऐसे कटेगा और यहाँ से एक आर्क ऐसे कटेगा और फिर ये पॉइंट हमको मिल जाएगा। ये जो मेथड यूज़ करते हैं वो चेन सर्वे के अंदर यूज़ किया जाता है मेनली। दूसरा मेथड आता है आर पॉइंट को हमको यहाँ पर मार्क करना है, तो क्या करेंगे, हमारी रेफरेंस लाइन है पी क्यू, ठीक है। तो क्या करो, एक तो पी से यहाँ तक, इसको हम एस दे देते हैं, तो पी से यहाँ तक की लेंथ मेजर कर लो और उसके बाद यहाँ से अगर 90 डिग्री बनाएंगे तो वो सीधा जो है वो आर पॉइंट को मिला देगा। फिर इसके बाद ये जो मेथड होता है वो किसी भी प्रकार की डिटेल्स को शो करने के लिए अप्लाई किया जाता है। अगला मेथड है, यहाँ पर हमको इस आर पॉइंट को लोकेट करना है, तो हमने क्या किया कि पी क्यू की लेंथ को मेजर कर लिया और उसके बाद आर क्यू की लेंथ को मेजर कर लिया और उसके बीच में एंगल मेजर कर लिया। तो क्या होगा, पी क्यू को ड्रॉ किया, उसके बाद क्यू आर जितना कंपास खोला और अल्फा एंगल बनाकर और ये पॉइंट हमने लोकेट कर दिया। ये मेथड यूज़ किया जाता है ट्रैवर्स सर्वे में। फिर आता है, यहाँ पर हमारे पास पी क्यू की लेंथ पता है, ये हमारी बेस लाइन है। यहाँ से हमने क्या किया, एंगल्स मेजर कर ली खाली, इधर का एंगल अल्फा, इधर का एंगल बीटा। तो ये दोनों एंगल जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक इंटरसेक्ट होकर आर पॉइंट मिल जाएगा। ये मेथड यूज़ किया जाता है ट्रायंगुलेशन के अंदर। फिर इसके बाद अगला मेथड आता है जिसमें हमारी ये बेस लाइन है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, एक तो लेंथ मेजर कर लेते हैं पी आर और एक तरफ का एंगल मेजर कर लेते हैं। तो जब हम इस लेंथ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इधर से एंगल का आर्क कटेगा, तो जैसे ही ये इंटरसेक्ट होंगे तो हमको आर पॉइंट मिल जाएगा। मतलब कि ये क्यों किया हुआ है कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए आप कौन कौन से डायमेंशंस रिक्वायर्ड होते हैं वो तरीके हैं। तो यहाँ पर हमको आर को लोकेट करना था, तो हमने क्या किया, 2 लेंथ मेजर कर ली और फिर आर काट दिया। इसमें क्या किया, पी से एस तक की लेंथ मेजर कर ली और एक एंगल बना दिया 90 डिग्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। इसमें क्या किया हमने, एक पी क्यू की लेंथ और एक एंगल मेजर कर लिया। इसमें दोनों एंगल मेजर कर लिए और इसमें एक लेंथ और एक एंगल मेजर कर लिया। तो ये होता है प्रिंसिपल हमारा लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस। कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर्वे में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमको मिनिमम कितने रेफरेंस पॉइंट लेने होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि सर्वे के अंदर हम मिनिमम 2 रेफरेंस पॉइंट ही तो लेने ही होंगे, तब जाके कोई भी पॉइंट की हम एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे
उसके अंदर काफ़ी टाइप से क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, तो उनको हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन और सर्वे की। तो इसके अंदर 3 बेसिस पे क्लासिफिकेशन किए हुए हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड, मतलब कि ज़मीन धरातल के प्रकार के आधार पर। तो इसको हमने लैंड सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे और मरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर क्लासीफाई किया है। लैंड सर्वे क्या होता है, जो कि ज़मीन पर किया जाता है, ज़मीन से रिलेटेड। इसके अंदर वापस से 3 आते हैं, टोपोग्राफिक सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे और सिटी सर्वे। तो टोपोग्राफिक सर्वे क्या होता है, जिसमें कि नदी, नाले, पहाड़, ऊंची कहीं पर घाटियाँ हैं, इस टाइप से, मतलब कि लैंड की ऊंचाई, नीचाई, हॉरिजॉन्टल कर्व्स, एंगल्स, वो सारे इसमें मेजर किए जाते हैं। ठीक है, डिस्टेंसेस मेजर की जाती है, जिससे कि क्या होता है कि हमको ज़मीन की बनावट और उसके बारे में डेटा पता चलता है कि कहाँ पर प्लेन ग्राउंड है, कहाँ पर हिली एरिया है, कहाँ पर डीप एरिया है। फिर इसके बाद आता है कैडेस्ट्रल सर्वे। तो कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है कि ये जो सर्वे होता है जनरली गवर्नमेंट द्वारा कराया जाता है। इसके अंदर किसी भी लीगल तरीके से किसी भी प्रॉपर्टी की मार्किंग करना या फिर किसी का भी लेआउट करना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, तो वो सर्वे कहलाता है कैडेस्ट्रल सर्वे, जिसके के अंदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड पर्टिकुलर एरियाज़ का और उनका मेजरमेंट किया जाता है। सिटी सर्वे क्या होता है, सिटी सर्वे के अंदर हम सिटी प्लानिंग से रिलेटेड, मतलब कि कहाँ से रोड का लेआउट होना चाहिए, कहाँ पर कॉलोनीज की प्लानिंग होनी चाहिए, कहाँ पर वाटर सप्लाई के जो ड्रेनेज सिस्टम है वो डलेंगे, उस टाइप से जो सर्वे होते हैं वो कहलाते हैं सिटी सर्वे। फिर आता है इसी में सेकंड पार्ट एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे मतलब कि अंतरिक्ष से रिलेटेड। तो अगर हम लैंड के ऊपर किसी भी पॉइंट्स की लोकेशन को हम स्पेस के अंदर किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करें, मतलब कि अगर हम अर्थ की सरफेस पर किसी पॉइंट की लोकेशन को, डिफरेंट एब्सोल्यूट लोकेशंस को चांद के या फिर सन के या किसी भी दूसरे प्लेनेट के रेफरेंस में लोकेट करें या फिर अंतरिक्ष स्पेस की स्टडी करें, तो उसके अंदर एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे आता है। फिर आता है मरीन और हाइड्रोग्राफिक। पानी से रिलेटेड जितने भी सर्वेज होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। ठीक है, जैसे कि हार्बर्स बनाना, डैम्स बनाना, इरिगेशन कैनाल्स बनाना, वो सारे जो है वो इसके अंदर आते हैं। फिर आता है सेकंड होता है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है सर्वे को करने का, यानी कि उसका हमारा उद्देश्य क्या है। तो इसका सबसे पहला टाइप आता है इंजीनियरिंग सर्वे। तो इंजीनियरिंग सर्वे क्या होता है, इसके अंदर हम वेरियस डेटास को कलेक्ट करने का काम करते हैं, जिससे कि हमको कोई भी अगर आने वाला प्रोजेक्ट है या फिर कोई नया कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके बारे में हमको सारी डिटेल्स पता चल जाएगी, उसको करने में कितनी क्वांटिटीज़ लगने वाली है वो सब। एक बात यहाँ ध्यान रखना, सर्वे का मतलब ओनली यही नहीं होता है कि प्लेन टेबल या थियोडोडाइट लेकर सर्वे करना। कई बार बाहर निकलकर और किसी भी चीज़ के बारे में डेटा को कलेक्ट करने का भी मतलब वही होता है सर्वे। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर एरिया में लोगों का रहन सहन कैसा है, उनकी इनकम कितनी है, वो किस टाइप से एक्सपेंसेस करते हैं, उसका भी अगर डेटा कलेक्ट किया जाए तो वो भी एक सर्वे के अंदर ही आएगा। तो इंजीनियरिंग डेटा के अंदर हम किसी भी प्रोजेक्ट या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड उसके पहले कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, उसमें कितनी क्वांटिटीज़ लगने वाली है वो सारे उसके अंदर आते हैं। फिर आता है मिलिट्री सर्वे। मिलिट्री यानी कि मिलिट्री से रिलेटेड, यानी कि रक्षा से रिलेटेड जो देश की सीमाएं हैं या स्टेट्स की सीमाएं हैं, उनके जो सर्वे होते हैं वो इसमें आते हैं। फिर आता है माइन सर्विंग। तो माइन के अंदर तो हम जानते हैं कि जो माइंस होती है उनका सर्वे होता है। जियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है, इसके अंदर हम अर्थ की सरफेस के नीचे की स्टडी करते हैं, अर्थ का स्ट्राटा कैसा है, नीचे कौन सी सॉइल है, कौन से मिनरल्स है, वो सारे इसके अंदर आते हैं। फिर आता है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं उस आधार पर भी कई टाइप है, जैसे कि चेन सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, ट्रावर्स सर्वे, ट्रायंगुलेशन सर्वे, टैक्योमेट्रिक, प्लेन टेबल सर्वे, फोटोग्रामेट्रिक और एरियल सर्वे। ये सारे जो सर्वे हैं वो हमारे इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ किया जा रहा है उस आधार पर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्केल क्या होते हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप के स्केल आते हैं। स्केल का मतलब होता है पैमाना। हम जब लैंड के ऊपर जाकर मेजरमेंट ले लेते हैं और फिर उसको आकर जब ड्राइंग्स के ऊपर मार्क करते हैं तो वो इतनी बड़ी डायमेंशन को हम छोटा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं हम पैमाना या फिर स्केल लेना। तो स्केल हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इंजीनियरिंग स्केल। ये 3 टाइप के स्केल होते हैं, इंजीनियरिंग स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और ग्राफिकल स्केल। सबसे पहले बात करते हैं अगर इंजीनियरिंग स्केल की, तो इंजीनियरिंग स्केल के अंदर हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर के रेफरेंस में किसी दूसरी बड़ी लेंथ को लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर।
तो मतलब कि अगर कोई 20 मीटर लंबी लाइन है तो उसको 2 सेंटीमीटर से शो करेंगे, 100 सेंटीमीटर लंबी लाइन है तो उसको 10 सेंटीमीटर से शो करेंगे, वो कहलाता है इंजीनियरिंग स्केल। उसमें दोनों तरफ की जो डायमेंशंस होती है वो डिफरेंट होती है, इधर सेंटीमीटर है इधर मीटर है, इस तरीके से कुछ भी लेंथ हो सकती है, फीट और इंचेस का हो सकता है, या जितने भी मेजरमेंट्स है MKS CGS यूनिट जो चलती है हमारी, उसमें कोई भी इधर यूनिट हो सकती है। उसके बाद सेकेंड आता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RF, ठीक है। RF की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। RF क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी इस टाइप से रेशियो लिया जाता है कि उसमें दोनों तरफ यूनिट्स सेम रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल RF हमने ले लिया 1:100। इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर, मतलब कि अगर मीटर में चल रहे हैं तो 1 मीटर बराबर 100 मीटर हो गया, मतलब कि दोनों तरफ जो यूनिट्स चलेगी वो सेम चलेगी, ठीक है। इसके अंदर ये होता है, रेशियो वाइज ले लेते हैं 1:50 या कोई भी, मतलब 1:150 कुछ भी रेशियो ले लेते हैं, दोनों तरफ जो डायमेंशंस रहती है वो सेम रहती है। फिर इसके बाद अगला आता है ग्राफिकल स्केल। तो इस ग्राफिकल स्केल में क्या होता है कि जो भी मेजरमेंट्स है, स्केल है, उसको ग्राफिकल रूप से प्रेजेंट किया जाता है। इसको हम जनरली यूज़ नहीं करते। हमारा जो काम आता है वो इंजीनियरिंग स्केल काम आता है मेनली, और एक RF काम में आता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने रॉन्ग स्केल लेने के कारण कोई एरर आ गई है सर्वे में या फिर ड्रॉ करने में, तो यहाँ पर हमने लिखा है एरर ड्यू टू रॉन्ग स्केल। गलत स्केल लेने से अगर एरर आ जाती है तो उसको कैसे सही किया जाता है, तो उसका एक फॉर्मूला है। करेक्ट लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइडेड बाय RF ऑफ करेक्ट स्केल इनटू मेजर्ड लेंथ, और करेक्ट एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है RF ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइडेड बाय RF ऑफ करेक्ट स्केल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड एरिया। इससे हम कोई भी गलत एरिया या गलत लेंथ को सुधार सकते हैं। फिर आता है एक नाम श्रंक स्केल। श्रंक स्केल क्या होता है कि कई बार पुराने ज़माने में मैप्स को कपड़ों के ऊपर बनाया जाता था, और समय के साथ वो कपड़े अगर श्रिंक हो जाते थे, सिकुड़ जाते थे, तो उस वजह से हमको उन सिकुड़े हुए मैप्स को पढ़ने के लिए, उनकी एग्जैक्ट लेंथ निकालने के लिए श्रंक स्केल का यूज़ करना होता है। उसका फॉर्मूला होता है श्रंक स्केल इक्वल टू श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, ठीक है। और श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है? श्रंक लेंथ ऑफ लाइन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और ये जो श्रिंकेज फैक्टर होता है हमेशा 1 से कम होता है, ठीक है। और अगर इस श्रिंकेज स्केल की श्रंक स्केल के यूज़ करके और अगर हमको करेक्टेड लेंथ निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा मेजर्ड लेंथ डिवाइडेड बाय श्रंक फैक्टर, और करेक्ट एरिया अगर निकालना है तो वो लगेगा मेजर्ड एरिया डिवाइडेड बाय श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि हम गलत मैप को या फिर अगर गलत स्केल ले लिया है तो उस टाइम उसमें करेक्शन करने के लिए अप्लाई करते हैं।